तो देखिए एक अलग तस्वीर, एक तरफ तो पूरे वैज्ञानिकों की टीम लगी हुई है, स्पेस साइंटिस्ट की टीम लगी है सुनीता विलियम्स को सुरक्षित लाने के लिए। वही भारत में सुनीता विलियम्स के लिए प्रार्थना हो रही है, आरती की जा रही है और पूजा की जा रही है ताकि वो सुरक्षित धरती पर वापस आ सकें। तो ये दो बहुत ही दिलचस्प तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक नासा का कमांड सेंटर, दूसरा गुजरात के मेहसाणा की ये सीधी तस्वीरें। आलोक जी, एक सवाल मैं सोच रहा था आपसे पूछूं कि जब धरती के एटमॉस्फेयर में ये एंटर करता है, चाहे ड्रैगन एंटर करेगा या ऐसा कोई भी स्पेसक्राफ्ट या कैप्सूल एंटर करता है, तो इंटरनल जो एटमॉस्फेयर है स्पेसक्राफ्ट के अंदर या एनवायरनमेंट है, उसमें क्या बदलाव होता है? एक तो टेम्परेचर की बात हुई, शॉक भी लगता है, झटका भी लगता है, किस तरह का वहां पर एनवायरनमेंट होता है और उसे कैसे मैनेज किया जाता है या उसे जो एस्ट्रोनॉट है कैसे एडजस्ट करते हैं अपने लिए? क्योंकि वो एक शॉर्ट तो पीरियड होता है लेकिन सबसे रिस्की पीरियड भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो सबसे रिस्की पीरियड जो आप बता रहे हैं। यहाँ पर जो एंट्री का एंगल होगा जो 5 से 7 डिग्री के आसपास है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा, बिकॉज अदरवाइज ये बाउंस बैक का भी सिचुएशन एटमॉस्फेयर से हो सकता है। अच्छा, दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल स्टेज। और उस स्टेज पे उसके बाद फ्रिक्शन, तो जैसा आप कह रहे हैं, बहुत हीट जनरेट होगा। बाउंस बैक जब आप कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या? मतलब जो एटमॉस्फेयर उसको एक्चुअली उसको इंटर ऐसे इस एंगल से करना है कि वो स्मूथली अपने टारगेट स्पॉट पे पहुंचे। अदरवाइज एटमॉस्फेयर उसको फोर्स लगाएगा, जो उस फोर्स की वजह से वो फिर से अपने रास्ते से वो डेविएट होगा। जो हमारा जहां पहुंचना है, लैंडिंग करना, उससे फिर डेविएट होगा। बहुत वो क्रिटिकल है वो बेसिकली। और उसके बाद वाटर का, बिकॉज वाटर में हमारे पास वो कुशन जाए, मतलब एक अच्छा इम्पैक्ट को वो वाटर में हम अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए हम जनरली 70% तो वाटर ही है हमारा, अगर तो आप देखेंगे ध्यान से, तो इसलिए वाटर में लैंडिंग थोड़ा सा प्रेफरेबल होता है वो। और स्पीड, हाई स्पीड पे भी हम उसको थोड़ा सा वाटर में लैंड के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा वहाँ पर, बिकॉज वो वाटर का डेंसिटी भी लो है, इसकी वजह से हम वाटर में फिर लैंडिंग करेंगे। तो वो एंगल बहुत क्रिटिकल है इस स्टेज पे। और दूसरा जो मैंने कहा कि इंटरनल जो कैप्सूल है उसके अंदर क्या एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है, मतलब क्या शॉक भी लगता है या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शॉक इस वक्त शॉक का मेन है। तो बेसिकली वही मेन है कि इसकी वजह से हम शॉक को एब्जॉर्ब करें, इसलिए बेसिकली हम वाटर की तरफ, लैंडिंग की तरफ हम मूव करते हैं। वो स्टेज हमारा काफ़ी क्रिटिकल स्टेज है जी।